नमस्कार। आज हम महिंद्रा के जो भविष्य के एसयूवी कॉन्सेप्ट्स हैं, विजन एस, विजन एक्स, विजन टी और एसएक्सटी, इन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सब उनकी ग्लोबल विजन 2027 रणनीति का हिस्सा हैं। हमारे पास इनके डिज़ाइन, फीचर्स और इनके पीछे क्या सोच है, इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है। तो कोशिश रहेगी कि इस जानकारी का सार निकालें और समझें कि महिंद्रा आगे क्या सोच रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि महिंद्रा इन कॉन्सेप्ट से अपनी दिशा कैसे तय कर रहा है। हाँ, और सबसे पहले तो इन चारों मॉडल्स का जो आधार है वो एक ही है, नया NUIQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म। जी, और इस प्लेटफॉर्म की जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो है इसका लचीलापन। लचीलापन कैसे? देखिए, इस पर ना सिर्फ अलग अलग बॉडी स्टाइल बन सकती हैं, बल्कि अलग अलग इंजन भी लग सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक भी। अच्छा। और इतना ही नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर फ्रंट व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव और यहाँ तक कि लेफ्ट या राइट हैंड ड्राइव वाली गाड़ियां भी बन सकती हैं। अरे वाह, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से इतनी वैरायटी। बिल्कुल, ये महिंद्रा को प्रोडक्शन में काफी फ्लेक्सिबिलिटी देगा और शायद लागत और समय भी बचाएगा। सही बात है। और इस प्लेटफॉर्म के कुछ और फायदे भी बताए जा रहे हैं, जैसे फ्लैट फ्लोर। हाँ, फ्लैट फ्लोर होने से कैबिन में स्पेस काफी बढ़ जाता है। फिर कमांड सीटिंग पोजीशन मिलती है, मतलब ऊंची ड्राइविंग सीट, जिससे रोड का व्यू अच्छा रहता होगा। जी, और गाड़ी हल्की रहती है, सेफ्टी भी मजबूत है और एक नया न्यूक्स यूजर इंटरफेस भी है इसमें। ये न्यूक्स क्या चीज है? असल में कुछ फैंसी सा लग रहा है। ये मूल रूप से महिंद्रा का नया डिजिटल कॉकपिट और कनेक्टिविटी सिस्टम है। समझ लीजिए एक स्मार्ट कनेक्टेड कैबिन एक्सपीरियंस। ओके, समझ गया। तो ये तो हुई प्लेटफॉर्म की बात। अब आते हैं पहली गाड़ी पर, विजन एस। ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। जी हाँ, और कहा जा रहा है कि ये भविष्य की स्कॉर्पियो फैमिली का हिस्सा हो सकती है। स्कॉर्पियो? अच्छा, और शायद 2027 की शुरुआत में सबसे पहले यही आएगी। लगता तो यही है। और इसका डिजाइन देखिए, काफी रग्ड है लेकिन एकदम मॉडर्न फील के साथ। हाँ। वो उल्टे एल शेप वाली एलईडी लाइट्स, वर्टिकल 3 एलईडीज। हाँ, वो मैंने देखा। और बम्पर में रडार, दरवाजों में छिपे हैंडल और वो कैमरा वाले साइड मिरर। बिल्कुल, 19 इंच के पहिए भी हैं। लुक काफी दमदार है। लेकिन ये कैमरा वाले साइड मिरर, क्या ये प्रैक्टिकल होंगे, खासकर भारत में? धूल मिट्टी, बारिश। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट में तो फ्यूचरिस्टिक लगता है, पर असल दुनिया में, खासकर ऑफ रोडिंग में, इनकी ड्यूरेबिलिटी और क्लैरिटी देखनी होगी। सही कहा। अंदर क्या है इसमें? अंदर भी ड्यूल स्क्रीन सेटअप है, पैनोरामिक सनरूफ है और वही NUX डिजिटल इंटरफेस। और हाँ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस और स्टांस देखकर लगता है कि ऑफ रोड कैपेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है। तो विजन एस तो हो गई रफ एंड टफ टाइप। शहरों के लिए भी कुछ है, जैसे विजन एक्स। ये भी 4 मीटर से छोटी है। जी, ये भी सब 4 मीटर है, लेकिन इसका फोकस शहरों पर है। एक स्लीक क्रॉसओवर। इसका मुकाबला होगा सोनेट और नेक्सॉन जैसी गाड़ियों से। अच्छा, तो इसका डिजाइन अलग होगा फिर? हाँ बिल्कुल, काफी स्पोर्टी है। कूपे जैसी ढलान वाली छत है, पतले हेडलैम्प्स और वो फ्लोटिंग रूफ डिजाइन। कूपे एसयूवी आजकल ट्रेंड में है वैसे। बिल्कुल, और यहाँ फिर NUIX प्लेटफॉर्म का फायदा दिखता है। कॉम्पैक्ट साइज में भी अंदर अच्छी जगह मिल जाती है। ठीक है, तो एस हो गई रग्ड, एक्स हो गई शहरी। अब अगर किसी को एकदम थार जैसी ऑफ रोड गाड़ी चाहिए तो उसके लिए विजन टी है। हाँ जी, विजन टी साफ तौर पर थार से प्रेरित लगती है। एकदम बॉक्सी डिजाइन, वो स्प्लिट ग्रिल, टेल गेट पर स्पेयर व्हील, रूफ रैक, सब कुछ ऑफ रोडिंग के लिए चीख रहा है। और इसमें ऑफ रोडिंग के लिए कुछ खास भी होगा? बिल्कुल, इसे खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया गया है। बेहतरीन अप्रोच, डिपार्चर और ब्रेक ओवर एंगल्स हैं, मतलब मुश्किल रास्तों पर अटकने का चांस कम, और एडवांस सस्पेंशन ज्योमेट्री भी है। समझ गया। और आखिर में विजन SXT, ये तो विजन टी का पिकअप वर्जन है। ये थोड़ा हटके नहीं है भारतीय बाजार के लिए? है तो हटके, लेकिन बोल्ड भी है। पिकअप लाइफस्टाइल धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत में। SXT का मस्क्यूलर टेलगेट और वो उभरे हुए व्हील आर्च इसे काफी दमदार लुक देते हैं। और ये भी ऑफरोडिंग के लिए है? हाँ, ये भी गंभीर ऑफरोडिंग के लिए है। इसके EV वर्जन का भी जिक्र है, जिसमें LPF बैटरी होगी। LPF मतलब लिथियम आयन फॉस्फेट, उस सेफ और सस्ती वाली? जी हाँ, वही। और इसके ऑफ रोड एंगल्स भी काफी अच्छे बताए गए हैं। अच्छा, अब इनकी लॉन्च टाइमलाइन भी कुछ पता चली है? कौन कब आएगी? हाँ, एक अंदाजा है। विजन एस सबसे पहले शायद 2027 की शुरुआत में। ओके।
फिर T और SXT वो 2027 के आखिर से 2028 की शुरुआत तक। और आखिर में विजन X शायद 2028 के मध्य से 2029 की शुरुआत तक। तो मतलब एक के बाद एक धीरे धीरे लाएंगे। हाँ, ये एक सोची समझी मतलब स्टेप बाय स्टेप रणनीति लगती है। NUIO प्लेटफॉर्म उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन इतने सारे मॉडल एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्शन मैनेज करना चुनौती नहीं होगी? चुनौती तो होगी, बिल्कुल, पर शायद इसी प्लेटफॉर्म की मॉड्यूलैरिटी इसमें मदद करे। ये देखना होगा महिंद्रा इसे कैसे संभालता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो महिंद्रा का भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए, साफ है कि भविष्य बोल्ड डिजाइन पर है, एडवांस टेक्नोलॉजी पर है, जैसे वो NUIX इंटरफेस और इलेक्ट्रिक ऑप्शन, और सबसे अहम उस एक बेहद फ्लेक्सिबल NUIQ प्लेटफॉर्म पर टिका है। हाँ, ये एक रणनीतिक कदम लगता है। धीरे धीरे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बाजार में पकड़ मजबूत करने का प्लान। बिल्कुल। और यहाँ एक मतलब सोचने वाली बात ये उठती है कि ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ नई गाड़ियां नहीं है, ये महिंद्रा के इरादे दिखा रहे हैं ना। हाँ, सही कहा। तो क्या ये भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में टेक्नोलॉजी और डिजाइन के एक नए दौर की शुरुआत है जिसका नेतृत्व महिंद्रा कर रहा है? ये सवाल सोचने लायक है।